एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हम लोगों को बताया है। एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की 3 ब्रांचेस हैं, पहले आपको बता चुके हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। तो जो संहिता ब्रांच है, तीसरी ब्रांच संहिता ज्योतिष को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष का मतलब ये है कि जहाँ कोई ऐसी घटना घटे जिससे कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं उसमें, यानी उस घटना का असर बहुत सारे लोगों पर एक साथ पड़े, उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। राइट। तो बहुत सारी घटना घट सकती है, जैसे कि ये बारिश बहुत कम हुई, अकाल पड़ गया, ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ आ गई, या ग्रहण पड़ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, युद्ध हो गया 2 कंट्रीज़ के बीच में, बहुत बड़ी आतंकवादी कोई घटना घट गई। राइट। या कोई और दुर्घटना घट गई, वायुयान, रेल या ट्रेन, बस दुर्घटना। तो इस तरह से कोई भी ऐसी घटना घटे जिससे कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें, उन बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ रहा हो, उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। फिलहाल मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो अभी टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो ग्रहण के बारे में, एक्लिप्स ग्रहण के बारे में बता। राइट। तो ग्रहण का ये पार्ट 3 लेक्चर है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर हम बता चुके हैं आपको। पार्ट 1 लेक्चर में बताया था कि ग्रहण होता क्या है, किसको ग्रहण कहते हैं, और 2 तरह ग्रहण है, सूर्य और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य चंद्र ग्रहण कैसे पड़ते हैं, इनके लिए क्या कंडीशंस हैं, इनकी कंडीशंस होती हैं तभी ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। फिर जो ग्रहण का पार्ट 2 था उसमें बताया था कि ग्रहण पड़ने से पृथ्वी पर उसका क्या असर पड़ता है, किस तरह से असर पड़ता है, ये बताया था। आज जो टॉपिक है वो ग्रहण का पार्ट 3 है। इसमें आपको 3 चीज़ें बताएंगे। पहला, 2 ग्रहण के बीच के समय का अंतर, एक ग्रहण पड़ा फिर दूसरा ग्रहण कब पड़ेगा, तो ये 2 ग्रहण के बीच का समय का अंतर कितना होता है, ये यूजुअली 177 डेज़ होता है। इसको अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बताएंगे अभी। सेकंड चीज़ जो डिस्कस होगी कि वही ग्रहण दोबारा कब रिपीट होगा। आज जो ग्रहण पड़ा वो बिल्कुल सेम उसी तरह का ग्रहण दोबारा कब आएगा, तो वो दोबारा जो है 18 वर्ष 11 दिन के बाद आता है। इसको सारोस चक्र कहते हैं। और तीसरा पॉइंट जो डिस्कस होगा, ग्रहण का असर कब तक रहेगा, सूर्य ग्रहण का असर कब तक रहेगा, अगर चंद्र ग्रहण पड़ा तो इसका असर कब तक रहेगा। राइट। इसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो चीज़ डिस्कस होगी कि 2 ग्रहण के बीच के समय का अंतर 177 डेज़ होता है, 177 दिन। इसका रीज़न ये है कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट से घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। राइट। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रहे हैं सभी ग्रह एक्सेप्ट राहु एंड केतु, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूम रहे हैं। यानी वो पश्चिम से पूर्व कभी आते ही नहीं, कभी मार्गी नहीं होते, हमेशा वक्री ही घूमते रहते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं। तो राहु केतु हमेशा ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। अब ग्रहण का संबंध चूँकि पूर्णिमा अमावस्या से है, पहले बताया था लेक्चर 1 में कि जब पूर्णिमा का अंत होता है उस समय चंद्र ग्रहण पड़ता है, अमावस्या का अंत हो रहा होता है उस समय सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो चूँकि ग्रहण का संबंध पूर्णिमा और अमावस्या से है, इसलिए चंद्र वर्ष को कंसिडर करना ज़रूरी है। तो एक चंद्र वर्ष की वैल्यू होती है 354,354.367 डेज़। राइट। ये इसकी वैल्यू है चंद्र वर्ष की। और सूर्य को उसी नोड या उसी पाथ पर आने का जो समय है या उसी को ग्रहण वर्ष कहते हैं, ये 346.62 दिन होता है। राइट। तो यानी जो चंद्र वर्ष है वो ग्रहण वर्ष से बड़ा होता है। चंद्र वर्ष है 354.367 डेज़ दिन, और जो ग्रहण वर्ष है ये 346.62 दिन। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 7.747 इतना डिफरेंस आता है। अब चूंकि 2 नोड्स होते हैं, राइट, 2 नोड्स होते हैं, असेंडिंग नोड, डिसेंडिंग नोड, और ग्रहण जो है राहु केतु से ही होता है। तो इसलिए ग्रहण वर्ष जो 346.62 दिन है, इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 173.31 दिन आता है। राइट। क्योंकि 2 नोड्स हैं और ग्रहण राहु केतु से बन रहा है, तो जो ग्रहण वर्ष है यानी सूर्य को उसी नोड पर आने का समय, ग्रहण वर्ष 346.62, तो इसको अगर आधा करेंगे तो ये आएगा 173.31 डेज दिन। और चंद्र वर्ष में से अगर ग्रहण वर्ष जो घटाया था, चंद्र वर्ष से ग्रहण वर्ष घटाने में 7.747 आया था, अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.37 दिन। तो अब अगर ए और बी को हम जोड़ दें, यानी ग्रहण वर्ष को जो आधा किया उसको, और चंद्र वर्ष माइनस ग्रहण वर्ष जो वैल्यू आई, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आई अगर इसको जोड़ देंगे
तो ये 176.68 दिन आता है, जो करीब 177 दिन 177 डेज आता है। इसलिए ये एक ग्रहण के बाद जो दूसरा ग्रहण पड़ता है 177 डेज के बाद आता है, राइट। इसी को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये दो ग्रहण के बीच का समय 177 डेज आता है। चूँकि ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रहे हैं, एक्सेप्ट राहु एंड केतु जो पूर्व से पश्चिम दिशा में होते हैं, यानी हमेशा रेट्रोग्रेड वक्री होते हैं। ग्रहण का संबंध चूँकि पूर्णिमा अमावस्या से है, इसलिए चंद्र वर्ष को कंसिडर करते हैं। चंद्र वर्ष होता है 354.367 डेज होता है दिन, और सूर्य को उसी नोट पर आने का समय है, यानी ग्रहण वर्ष ये है 346.62 दिन। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 7.747 दिन। अब चूँकि दो नोट्स होते हैं और ग्रहण राहु केतु से ही बनता है, तो इसलिए ग्रहण वर्ष को हम आधा करें, ग्रहण वर्ष को आधा करेंगे क्योंकि दो नोट्स हैं, तो 173.31 दिन आया। और जो चंद्र वर्ष और ग्रहण वर्ष का जो डिफरेंस है इसको आप आधा कर दीजिए, तो 3.37 दिन आया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए ए एंड बी को, तो ये वैल्यू आ गई 176.68 दिन, या करीब 177 डेज। इसलिए 177 दिन के बाद वही ग्रहण फिर से या के बाद दूसरा ग्रहण आता है, राइट। अब जो दूसरी चीज़ डिस्कस होगी कि वही ग्रहण दोबारा कब रिपीट होगा। आज जो ग्रहण पड़ा बिल्कुल उसी तरह का ग्रहण दोबारा कब आएगा, तो इसके लिए ये है निकाला गया कैलकुलेशन कि 18 वर्ष 11 दिन के बाद ये वही सेम जो है उसी तरह का ग्रहण दोबारा रिपीट होगा 18 वर्ष 11 दिन के बाद। इसको सारोस चक्र कहा जाता है। अब तीसरी चीज़ ये है कि ग्रहण का असर कब तक रहेगा। तो सूर्य ग्रहण जो है इसके लिए क्या करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें कि इसका असर कब तक रहेगा, राइट। मान लीजिए सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण क्या करते हैं, सूर्योदय मॉर्निंग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में करीब 12 घंटा होता है। तो उस 12 घंटे को 4 से अगर डिवाइड करें, यानी उस 12 घंटे को 3 पार्ट्स में हम ले लेते हैं, 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 12 घंटे। तो जितने घंटे तक एक मिनट, सूर्य ग्रहण जो है वो 12 घंटा लिया इस तरह से, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 12 घंटे हुए। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12। अब मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण जो है वो सूर्योदय के बाद फर्स्ट 4 आवर्स में पड़ा, ठीक, सूर्योदय से लेके 4 घंटे के बीच में पड़ा। तो इसका असर जो है वो सूर्य ग्रहण वाले दिन से लेके और 4 महीने तक रहेगा, क्योंकि सूर्य 12 राशियाँ कवर कर रहा है। उसमें 12 राशियाँ जो कवर कर रहा है ये एक वर्ष में कवर कर रहा है, 12 महीने में कवर कर रहा है, राइट। तो ये 12 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12। इसी तरह से 12 महीने को अगर डिवाइड करें, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12। तो सूर्य ग्रहण मान लीजिए कि सूर्योदय से फर्स्ट 4 आवर्स के बीच में पड़ा, तो उसका असर कब तक रहेगा ये देखेंगे कि जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ा तो वहाँ से फर्स्ट 4 मंथ्स के बीच में उसका असर रहेगा। अब मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण जो है वो सूर्योदय से के बाद 4 से 8 घंटे के बीच में आया, 4 से 8 घंटे के बीच में आया, तो इसका असर रहेगा सूर्य ग्रहण से के बाद 4 महीने के बाद, 4 महीने से 8 महीने के बीच में उसका असर रहेगा। क्लियर। मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण जो है सूर्योदय के बाद 8 से 12 घंटे के बीच में आया, तो इसका असर रहेगा सूर्य ग्रहण जिस दिन पड़ा वहाँ से 8 महीने के बाद, 8 महीने से लेके 12 घंटे के 8 महीने से लेके 12 महीने के बीच में इसका असर रहेगा, राइट। ये सूर्य ग्रहण के बारे में हो गया। अब चंद्र ग्रहण देखिए, सूर्य ग्रहण 12 राशियाँ कवर करता है 12 महीने में, लेकिन चंद्रमा जो है कवर करता है ये 12 राशियाँ 30 दिन में। ये फ़र्क है, देखिए 12 राशियाँ ये कवर कर रहा है 30 दिन में। तो चंद्र ग्रहण जो है इसके लिए क्या करते हैं कि सूर्यास्त से लेके और सूर्योदय के बीच का समय जो 12 घंटे का है करीब, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, राइट। अब मान लीजिए कि चंद्र ग्रहण जो है वो सूर्यास्त के फर्स्ट 4 आवर्स के बीच में पड़ा, सूर्यास्त हुआ उसी के पहले ही 4 घंटे के अंदर अगर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो इसका असर कब तक रहेगा। इसका असर फिर 30 दिन में चूँकि कवर कर रहा है, तो 30 को आप डिवाइड करें, अगर 3 से मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 10 दिन आता है। यानी जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ा तो वहाँ से लेके 10 दिन तक इसका असर रहेगा। क्लियर। चंद्र ग्रहण मान लीजिए कि
सूर्यास्त के बाद 4 घंटे से लेके 8 घंटे के बीच में पड़ा, तो इसका असर रहेगा चंद्र ग्रहण जिस दिन पड़ा तो वहाँ से 10 दिन से लेके और 20 दिन के बीच में इसका असर रहेगा। मान लीजिए कि चंद्र ग्रहण जो है वो सूर्यास्त के 8 से 12 घंटे के बीच में पड़ा, तो इसका असर रहेगा चंद्र ग्रहण जिस दिन पड़ा वहाँ से 20 दिन के बाद से लेके 30 दिन के बीच में पड़ेगा, राइट। ये आपको काफ़ी क्लियर किया हमने। इस तरह से 3 क्वेश्चंस थे। 2 ग्रहण के बीच के समय का अंतर कितना, 177 डेज़। वही ग्रहण दोबारा कब रिपीट होगा, 18 वर्ष 11 दिन के बाद। और ग्रहण का असर कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण के मामले में और चंद्र ग्रहण के मामले में, इसको आपको बताया। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियो दिखेंगे और तभी आप जो है कायदे से इसको स्टडी कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप भी सीखिए। थैंक यू।